बिहार बजट ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पूरा एक वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार इकॉनमी सर्वे। इकॉनमी सर्वे 2022-23 डिस्कस करना है, जो कि बजट था। बजट एक साल बाद क्या क्या हम लोग करेंगे वो सब दिखाया जाता है। तो बजट 2023-24 होता है और इकॉनमी सर्वे क्या है 2022-23 को। तो इकॉनमी सर्वे बजट से एक दिन पहले रिलीज होता है। जनरली इंडिया वाले केस में भी आप देख सकते हो कि 1 फरवरी और 31 जनवरी को होता है, लेकिन बिहार वाला बजट ही रिलीज होता है 28 फरवरी को। तो इकॉनमी सर्वे 27 फरवरी को रिलीज होता है। और ये प्रेजेंट कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। तो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? विजय कुमार चौधरी। और एक चीज़ याद रखिएगा, इकॉनमी सर्वे पहली बार स्टार्ट किया गया था 2006-07 में बिहार में। नीतीश गवर्नमेंट थी उस समय। चलिए, ये पूरा इकॉनमी सर्वे कितने चैप्टर में बचा हुआ है? चैप्टर 14 में बटा हुआ है, 14 चैप्टर बटा हुआ है। एक एक चैप्टर हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, और क्वेश्चन काफ़ी बनते रहते हैं इसमें। आपको लगेगा स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन वो रहता है इकॉनमी सर्वे से रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बताया गया है कि 2021-22 में इकॉनमिक ग्रोथ जो रही है ना बिहार की, 2021-22 में इकॉनमिक ग्रोथ रही है 10.98%। तो ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। हाँ, ये इम्प्रेसिव है। और जो 3 सबसे ज़्यादा अच्छा परसेंटेज है जो स्टेट का, उसमें से तीसरे नंबर पे आता है। पहला आंध्र प्रदेश, सेकेंड राजस्थान, थर्ड बिहार। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और डेटा से रिलेटेड। 2021-22 की बात करते हैं, क्योंकि यही डेटा हमारे पास कंफर्म वाला डेटा है। क्या 2022-23 वाला डेटा हमारे पास पूरा वाला होगा? 2022-23 वाला नहीं, 2022-23 वाला पूरा होगा, क्योंकि 23 अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। 23 कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च को। और ये डेटा आ गया 27 फरवरी को ही। तो अभी पूरा आया नहीं ना। तो 2022-23 का हमारे पास कंफर्म नहीं है ना, इसलिए हम 2021-22 की बात करें। अब देखिए, इसमें जीएसडीपी, बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है करेंट प्राइस पे ध्यान देना। एक होता है करेंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस में हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं, यानी हम बेस ईयर ले लेते हैं। बेस ईयर कब है? 2011-12। लेकिन करेंट प्राइस में क्या होता है? अभी का प्राइस देखते हैं, चाहे उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड हो तो भी। तो जीएसडीपी कितना है? 657 करोड़। और कांस्टेंट प्राइस पे क्या है? 428,000 करोड़। इसी में कांस्टेंट प्राइस में इंक्रीज हुआ है 10.98%। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये याद नहीं रखना है, आप ये याद रख लो ना। जीएसडीपी पर कैपिटा कितना है? जी पर कैपिटा कितना है? 54,383। और कांस्टेंट प्राइस कितना है? 34,465। और पर कैपिटा एनएसडीपी की बात करते हैं, ये देखो, ये होता है ग्रोस, ये होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें डेप्रीसिएशन को हटाते हैं। और ये है 30,779। अगला क्या है? देखो, बिहार का पर कैपिटा नेट, ध्यान देना, एनएसडीपी की बात करें, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी नेशनल एवरेज का कितना प्रतिशत है? 33.7%। ये क्वेश्चन आया था कि नेशनल एवरेज का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 33.7%। क्लियर। अगला है अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के हिसाब से मार्च 2022 में बिहार का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 12.49 करोड़। कितना? 12.49 करोड़। उसके बाद अलग अलग सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग सेक्टर से वो देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन है 21.2% शेयर है। ग्रोथ रेट है कितना? 9.6%। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 18.1%, ग्रोथ रेट है 3.8%। टर्शियरी सेक्टर काफ़ी इम्प्रेसिव है, 60.7% शेयर है। टोटल शेयर किसका? जीडीपी का, जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रोथ रेट कितना है? 13.3%। देखो,
ग्रोथ रेट जो प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर का है ना बिहार में, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। बट जो सेकेंडरी सेक्टर है ना वो कम है। अब एक चीज़ याद रखें, किस राज्य का, किस जिला का सबसे ज़्यादा अच्छा हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी है? पटना, याद रखें पटना। हाईएस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसका है? पटना। सबसे कम किसका है? सबसे कम है शिवहर। सबसे ज़्यादा है पटना 1.15। याद नहीं रखना है कि कितना है, बट ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है? पटना। सबसे कम किसका है? शिवहर। उसके बाद पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स कंपेयर टू जीएसडीपी पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ शिवहर? शिवहर से क्या गुना होगा? जो शिवहर से 7 गुना है ऑलमोस्ट, याद रखना है। शिवहर से 7 टाइम्स है। अब ये कुछ डेटा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पटना है, सबसे कम तो आपको पता है शिवहर। पर कैपिटा इनकम पटना, सेकंड जगह पे है बेगूसराय। लोएस्ट में कम की माने सबसे नीचे है शिवहर, उससे एक ऊपर है अररिया। सबसे ज़्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन कौन होता है, कहाँ करता है? पेट्रोल का भी पटना करता है, डीजल का भी पटना करता है। पेट्रोल पटना और डीजल का भी पटना है। पेट्रोल पटना, डीजल पटना। तो देखो, पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस सब में कौन आता है पहले स्थान पे? पटना ही आता है। पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस, और इसके अलावा हाईएस्ट पर कैपिटा सेविंग में भी पटना ही आता है। और अब बात करें पेट्रोल के कंजम्पशन में, सेकेंड नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर। डीजल में सेकेंड नंबर पे आता है शेखपुरा। और बेगूसराय आता है किसमें? कुकिंग गैस में। और हाईएस्ट पर कैपिटा सेविंग में सारण। अब लोएस्ट देखते हैं। पेट्रोल में है बांका, डीजल में शिवहर, कुकिंग गैस मैंने एलपीजी गैस में अररिया है, अररिया। और लोएस्ट पर कैपिटा सेविंग में अभी अररिया है। चलो, अब अगला क्या है? स्टेट फाइनेंस सिस्टम के बारे में। स्टेट फाइनेंस सिस्टम, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पैसा वो कहाँ खर्चा करते हैं? सोशल सर्विस में। यहाँ पे सोशल सर्विस में, ध्यान रखना। सोशल सर्विस के बाद जनरल सर्विस है, जनरल सर्विस के बाद इकोनॉमिक सर्विस है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस में। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना टोटल कितना खर्चा होता है? टोटल खर्चा होता है 1.93 लाख करोड़। इसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी पैसा खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ऐसे खर्चा जो कभी वापस नहीं आते, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और सरकार को। और सेकेंड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे सरकार को फ़ायदा होता है क्योंकि ये सरकार इससे कोई बिल्डिंग बना दी, कोई सड़क बना दिया, कुछ भी ऐसा, ठीक है। बिहार का फिस्कल परफॉर्मेंस थोड़ा देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमने देख लिया, और उसके अलावा 1,59,220 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 28.6%। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है? 28.6। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आया है? 1,58,797। और कैपिटल रिसिप्ट ये कम होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कितना प्रतिशत है जीडीपी का? 0.1% है जीएसडीपी का। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 3.8% है, 3.8%। और प्राइमरी डेफिसिट 1.7%। तो ये सारा डेटा किसका है? 2021-22 का है। अब देखो, कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21, बिहार गवर्नमेंट एबल टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जितना पिछले बार रेवेन्यू डेफिसिट था उससे, मान लो पिछले बार 100 था तो उसका लगभग 96% घट गया है, ठीक है। तो जैसे पिछला बार लगा था 11,325%, अब सिर्फ हो गया 422 करोड़। तो रेवेन्यू डेफिसिट में ड्रास्टिकली क्या होता है? इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब अच्छी बात है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करे? फोकस करे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके, और ये इंक्रीज किया है बाई 29.4%।
टोटल बोरोइंग स्टेट गवर्नमेंट का कितना है 2021-22 में? लगभग 40,445 करोड़। और टोटल आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 2.58 लाख करोड़। उसके बाद याद रखना, रेवेन्यू कलेक्शन, ध्यान देना, आपसे सिंपल पूछेगा स्टाम्प से और रजिस्ट्रेशन चार्ज से रेवेन्यू कलेक्शन में कौन सा पहला आता है? पटना पहला है, फिर मुजफ्फरपुर, पटना पहला आता है, मुजफ्फरपुर सेकंड, मोतिहारी थर्ड, ऐसे है। और सबसे लोएस्ट तो हमको पता है शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। देखो सबसे पहले शेयर देख लीजिए, इकॉनमी में, हमारे इकॉनमी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का शेयर कितना है? 21.2%। 2021-22 में क्या है? 21.2%। और इसमें से सबसे ज़्यादा शेयर है, क्योंकि इसमें हम बात करें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, सबसे ज़्यादा शेयर है एग्रीकल्चर का 11.1%। अब ग्रोथ रेट देख लेते हैं, ग्रोथ रेट कितना हुआ है? 9.6% हुआ है, और पिछले साल उससे कम था, बस इतना ध्यान रख लीजिए। ऑर्गेनिक वेल्ट बनाया गया है, ध्यान देना, ऑर्गेनिक वेल्ट बनाया गया है कहाँ पे? बक्सर, भोजपुर, मतलब ये वो जगह है जहाँ से गंगा रिवर गुजरती है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेल्ट याद रखिएगा। और उसके अलावा और क्या है? एक मिशन है, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। आपसे सिंपल बताया जाएगा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए ये मिशन आया है, कितने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हो रहा है? 23 डिस्ट्रिक्ट में। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 23 डिस्ट्रिक्ट में। एक है चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर, देखो एक क्या है, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के तहत कितने डिस्ट्रिक्ट है? अब अगला क्या है? चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट में है? 15। एक ध्यान देना, बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें फार्मर को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करेगा। उस ऐप का नाम है बिहान ऐप। क्या नाम है? बिहान ऐप, ठीक है। और देखो बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, एक फल के लिए एक सब्जी के लिए। क्या बनाए? एक फल के लिए एक सब्जी के लिए। फल के लिए कहाँ पे बनाए? चंडी में। और सब्जी के लिए कहाँ बनाए? देसारी में। चंडी, देसारी। उसके बाद फूड ग्रेन का टोटल प्रोडक्शन सीरियल्स और पल्सेस मिला दिया जाता है लगभग 184.9 लाख टन। 184.9 लाख टन, जो कि इंक्रीज हुआ है 6.2% से। अब मीट प्रोडक्शन कितना है? 3.92 लाख टन। फिश क्या है? 7.62 लाख टन। एग क्या है? 306.66 करोड़, मतलब पीस में आता है। मिल्क क्या है? 121.1 लाख। ये डेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेना क्योंकि कभी कभी पूछ देता है डेटे। चलो अब आगे क्या है, याद रखिएगा। जेनेरिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड सीड्स के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग स्टार्ट किया जाएगा बिहार में। किस फसल के लिए? मेज और पैडी। मेज और पैडी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसके लिए? मेज और पैडी। 2022-21-22 की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वायल सीड जितने भी तिलहन आए उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? अंडे की। किसकी? अंडे की। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, ध्यान देना, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका नेट सोन एरिया 80% से ज़्यादा है। कितना है? 80% से ज़्यादा है। पहला है भोजपुर, दूसरा है बक्सर। ये 2020-21 की डाटा है। और बिहार में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ना, वो 1.44 है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा शिवहर में, सबसे कम है पूर्णिया में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा शिवहर में और सबसे कम पूर्णिया में। उसके बाद याद रखना है एवरेज साइज जो लैंड होल्डिंग का है ना बिहार में, वो है 0.39 हेक्टेयर। उसमें स्मॉल और मार्जिनल अमाउंट आती है, ये लगभग 75%, और लार्ज तो 1% आती है। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये है 49.87 लाख टन। बनाना 19.68 लाख टन। मैंगो 15.5, और उसका लीची है 3.08। फ्लावर क्या है? 11.14।
और वेजिटेबल है 178.45। इसमें वेजिटेबल थोड़ा ध्यान रख सकते हो बस, और कुछ नहीं। डेटा के अलावा जो फैक्ट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर से, नॉर्मल बात है। और बिहार देश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या करता है? मशरूम। मशरूम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ से होता है? बिहार से। वुल का प्रोडक्शन 0.72 लाख केजी। और एनिमल्स बिहार में टोटल कितने हैं? अगर सिर्फ कैटल की बात करें तो 3.65 करोड़ है। समस्तीपुर क्या है? लीड करता है मिल्क के प्रोडक्शन काऊ से, और मधुबनी वोफेलो से। तो आप सिंपल समझेगा, काऊ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दूध का कहाँ पे होता है? समस्तीपुर। भैंस से मधुबनी। और बात करें केमिकल फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा किस फर्टिलाइजर का यूज होता है? यूरिया का। और यूरिया सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता है? पूर्णिया में। यूरिया सबसे ज़्यादा यूज पूर्णिया में। अब हम अगला डिस्कस करें, एंटरप्राइज सेक्टर डिस्कस करें। देखो बिहार इकॉनमी सर्वे के हिसाब से 2 एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री सबसे अच्छा कौन है? शुगर और डेयरी। 11 शुगर मिल्स है बिहार में, जिसमें से 9 ऑपरेशनल है। क्या कितने हैं? 9। अब बिहार इकॉनमी सर्वे के हिसाब से कितने शुगर प्रोड्यूस होता है? 45.6 लाख क्विंटल। और बिहार में शुगर रिकवरी रेट कितनी है? 9.6%। एथेनॉल प्रोडक्शन तो आपने पता ही है। और सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन कहाँ से होता है? हरिनगर शुगर मिल से। उसके अलावा हरिनगर क्या है? 8 शुगर मिल ऑफ बिहार ज्वाइंटली प्रोड्यूस 88.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हरिनगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हरिनगर सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन में भी भाग लेता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी भाग लेता है, नॉर्मल बात है। अगला है, देखो बिहार में जो फैक्ट्री इंक्रीज हुआ है 2018-19 से 19-20 के, ये सिर्फ 0.3%, बट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है 51% वर्किंग कैपिटल। 2022 में 45 माइक्रो इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश किया गया और मेगा इंटरप्राइजेज हो गया 3 से 11। 2022-23 में क्या है कि 21-22 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 19.4% है। इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी बिहार में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, कितना है? 470,000 लीटर पर डे। और मैक्सिमम तो हरिनगर में होता है, तो हमने देख लिया। और ये भी हम तो दोबारा दिया हुआ है क्या? चलो अगला क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है कौन सी पॉलिसी? बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। क्या है? बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। किसके लिए? टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी के लिए, ठीक है। टू अट्रैक्ट द न्यू जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल 60.86 करोड़ लास्ट 6 ईयर में रिसीव किया है। और बहुत सारे यूनिट 398 यूनिट इस्टेब्लिश हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में सिल्क कौन कौन प्रकार का मिलता है? टोटल 5 सिल्क होता है, लेकिन बिहार में मलबरी, शार और तसार और अंडी मिलता है। मलबरी सिल्क प्रोडक्शन होता कहाँ पे? तीनों का देख लीजिए। देखिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। और तसार कहाँ पे होता है? बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई। और अंडी का मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। और देखो 2021-22 में जो मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन है 1.9 टन है। तसार का कितना? 40। तो यानी सबसे ज़्यादा कौन होता है? तसार। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो कि बिहार विजिट करने आए 2020 में वो है 59.5 लाख।
59.5 लाख, लगभग 60 लाख की बात करते हैं। 2021 में ये डिक्रीज होके हो गया 25.01 लाख, 25.01 लाख। अगला क्या है, लेबर, एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स के बारे में है। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। मेल लेबर पॉपुलेशन रेशियो रूरल बिहार का कितना है, 68.8%, और मेल लेबर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन बिहार का कितना है, 64.6%। ठीक है ना। और पूरे बिहार का कितना है, 40.1%, 40.1%। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू इकॉनमी सर्वे द डिपेंडेंसी रेशियो इन द ईयर 2021-22 वॉज हाइएस्ट इन बिहार which are 58.3%। डिपेंडेंसी रेशियो कि मतलब इतने लोग तो डिपेंडेंट है बाकी लोगों पे। सबसे कम डिपेंडेंसी रेशियो तेलंगाना का है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अर्बन बिहार का ज़्यादा है रूरल बिहार से। क्या है, अर्बन बिहार का ज़्यादा है रूरल बिहार से। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंटायर बिहार का कितना है, 42.2%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल का कितना है, 72.2%। फीमेल का क्या है, सिर्फ 10.9%। इंटायर बिहार की बात करते हैं। और बिहार का लोएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इवन मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो। उसके बाद बिहार इकॉनमी सर्वे की बात करते हैं। हुच डिस्ट्रिक्ट द डिमांड ऑफ फॉर पासपोर्ट इज़ वेरी हाई इन बिहार, ये है सिवान। सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा। और बिहार में कितना किया गया, 309,000 पासपोर्ट इशू किया गया। ये याद नहीं रखना बात, समझो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट का डिमांड कहाँ पे, सिवान। सबसे कम शेखपुरा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो याद रखना, व्हिच स्टेट क्वेश्चन है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सेक्टर इन द कंट्री, ये बिहार है। बट अगर हम कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर 2021-22 ले तो ये क्या है, 10.6%। बिहार में जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 54.4%। GSVA इंक्रीज कितना हुआ है, 31.8% रोड ट्रांसपोर्ट में। और याद रखिएगा बिहार में 2020 में हर 1 लाख पॉपुलेशन पे कितना एक्सीडेंट हुआ है, 6.5 एक्सीडेंट हुआ है, 6.5 एक्सीडेंट हुआ। नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा है, तो यानी बिहार में कम हुआ। बिहार 15वें स्थान पे आता है, याद रखिए 15वें स्थान पे आता है। पहला स्थान रोड एक्सीडेंट में कौन है, तमिलनाडु। रोड डेंसिटी में बिहार 3rd पोजीशन है। रोड डेंसिटी में पहला कौन है, पहला है केरला, सेकेंड है वेस्ट बंगाल। केरला वेस्ट बंगाल। उसके अलावा लगभग बिहार में 3167 किलोमीटर है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद नहीं रखना है। बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 डेंसिटी ऑफ नेशनल हाईवे बिहार में कितना हो गया, 63.1 किलोमीटर। और पंजाब और हरियाणा के बाद ये हाईएस्ट है, याद रखिए। सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी किसका है, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ सबसे लोएस्ट डेंसिटी है रोड का। और नेशनल हाईवे का सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर बिहार। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार सितंबर 2022 तक कितना है, 5977 किलोमीटर, 5977 किलोमीटर। और इन द ईयर 2021-22 नेशनल हाईवे ऑफ 519 किलोमीटर गॉट कंस्ट्रक्टेड। सेम टाइम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट कहाँ पे किया, महाराष्ट्र में। बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे है लंबा, पटना में। उसके बाद सबसे कम शिवहर में। क्लियर। अब देखो 2022 में क्या हुआ, टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे ये है लगभग 3638 किलोमीटर। ये टोटल जो बिहार में है ना उसका है 2.1%। केरला सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पे है और बिहार 8वां पोजीशन पे है। केरला सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी वाला है, बिहार 8वां पोजीशन पे। बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 1959।
बिहार में रेलवे लेंथ कितना है टोटल? 3803 किलोमीटर, ठीक है। और बिहार शेयर्स ऑफ एंटायर कंट्री रेल नेटवर्क का सिर्फ कितना प्रतिशत है? 5.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री का लॉन्गेस्ट डबल डेक फ्लाईओवर ये कंस्ट्रक्ट कहाँ किया गया? छपरा जो सिटी है सारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। टोटल लेंथ है जय प्रकाश गंगा पाथ का दीघा तो दीदारगंज, ये पटना में है, इसकी लंबाई है लगभग 20.5 किलोमीटर। 6 लेंस गंगा ब्रिज ये सबलपुर से बिदुरपुर प्रोजेक्ट कितना है? ये कंस्ट्रक्ट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। अगला क्या है? बिहार में जो पोस्ट ऑफिस है वो का कितना है? बाय द एंड ऑफ मार्च देयर वाज टोटल 9302 पोस्ट ऑफिस इन बिहार। इसमें से मेजॉरिटी कहाँ पे? गांव में। यूपी और महाराष्ट्र के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स में 3rd नंबर पे आते हैं बिहार। अब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं। अब देखो, बिहार को ई गवर्नेंस के लिए काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। पहला CSI निहिलेंट अवार्ड, CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड, ये सब। और याद रखिए सबसे हाईएस्ट नंबर डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और ये अवार्ड 2020 में मिला था, आपको बता दूं। इंडिया की रैंक 105 है ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में। उसके अलावा लगभग 98.7% जो ग्राम पंचायत है ना वो कवर्ड है भारत नेट से। क्या है? भारत नेट। टेलीफोन डेंसिटी बिहार में कितना है? 50.6% है। इंटरनेट है 31%, अभी भी कम है। सिंगल इमरजेंसी नंबर है 112 सब कुछ के लिए। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना है, ठीक है ना, ये इम्प्लीमेंट किया गया एज ए पायलट बेसिस मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और एक बार ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो बाकी के 37 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ओपन किया जाएगा। आधार इनरोलमेंट 86% पहुँच गया बिहार में। इंडिया का एवरेज है 93%। भू समाधान ऐप है। भू समाधान ऐप इज बीइंग यूज्ड इन एवरी पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार टू ट्रैक केसेस रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट। भू समाधान ऐप है। एक बिहार वन पोर्टल है, ये डेवलप किया गया है बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। बिहार वन पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट? नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। गृह दर्शन क्या है? बिहार के होम डिपार्टमेंट ने बनाया है। अश्विन ऐप किन के लिए? आशा वर्कर के लिए अश्विन ऐप है, अश्विन ऐप। दृष्टिवर ऐप किसके लिए? बिहार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। जल जीवन हरियाली ये इसको सपोर्ट किया गया है, इज बीइंग सपोर्टेड बाय प्लांटिंग 1.75 करोड़ सैम्पलिंग इन 2010 थ्रू बिहार वन मित्रा ऐप। IIT टावर एट पटना, IIT पार्क एट बिहटा, ITCT 1 and 2 नियर नालंदा यूनिवर्सिटी ये बना है। IT टावर कहाँ पे? पटना। IT टावर नियर बिहटा, ITCT 1 and 2 नियर नालंदा। अब हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। एनर्जी सेक्टर पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? 329 किलोवाट पर आवर। 329 किलोवाट पर आवर। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बात करते हैं। टोटल कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कितना है? इंक्रीज हुआ है 3.28 थाउजेंड करोड़ से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है कहाँ पे? पटना में, फिर गया में, फिर मुजफ्फरपुर में। और सबसे कम शिवहर में, उसके बाद कम अरवल में, फिर शेखपुरा में। और एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज किस देश में हुआ? देखो सबसे ज़्यादा अभी है पटना में, बट इंक्रीज हुआ है लखीसराय में। पीक डिमांड और सप्लाई बिहार में कितने? 2021-22 की देखो डिमांड है 6475 मेगावाट, और जो पीक डिमांड है, जो एस्टिमेटेड पीक डिमांड है, और मील कितना जाता है वो है 6627, यानी ज़्यादा ही है। इन द स्टेट ऑफ बिहार द पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज इन हाउ मेनी मेगावाट इन द ईयर 2021-22? ये 7785 मेगावाट। 2021-22 में कम था, 2021 में कम था।
बिहार में 2022-23 में बिहार क्या बना है, बिगेस्ट कंज्यूमर बना है इलेक्ट्रिसिटी के। डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से यूज होता है, थर्मल, फिर रिन्यूएबल, फिर हाइड्रो, थर्मल फिर रिन्यूएबल फिर हाइड्रो। उसका देखते हैं, मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच जो थर्मल पावर का ग्रोथ है वो 9.1% है और रिन्यूएबल का 130.6%। हाउ मेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये करेंटली रन किया जाता है बिहार में, 13। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट का है, 13। नोडल एजेंसी क्या है, सोलर प्लांट इन बिहार, बिहार ब्रेडा है सोलर, क्या है नोडल एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ब्रेडा। और टोटल अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहार में कितनी हो जाएगी, 13,626 मेगावाट। अब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितने, 38। पंचायत समिति कितने, कमेटी 533 और विलेज पंचायत है 8,058। उसके बाद रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम सोसाइटी जिसको हम जीविका बोलते हैं, रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जिसका नाम है जुबिका, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, किसके, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ये मेजर रोल प्ले करती है बिहार के रूरल एरिया के डेवलपमेंट में, ठीक है ना। ये 15 से 2000, ये 2007 से स्टार्ट हुआ, याद रखना आपको। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका के अंदर जुड़ गए सितंबर 2022 तक, 10.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10.35 लाख। जीविका को प्रमोट किया है एज ए सोलर पावर कंपनी जिसका नाम है जीविका वुमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम जे वायर्स बोलते हैं। जीविका हैज प्रमोटेड ए सोलर पावर कंपनी, नाम उसका क्या है, जीविका वुमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बोलते हैं जे वायर्स। हरित जीविका अंडर हरित बिहार कैंपेन है, हरित जीविका अंडर हरित बिहार कैंपेन है। जीविका अवेकन्स द कम्युनिटी मेंबर बाय फोकसिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस किया। आगे है, देखो अब बात करते हैं हम किसकी, मनरेगा जॉब की बात करते हैं। वुमेन कितना परसेंट है मनरेगा में, 53.4%, 53.4%, याद रखिएगा। इकॉनमी सर्वे के हिसाब से व्हेन डिड द गवर्नमेंट फॉर्म एंड लॉन्च द जल जीवन हरियाली मिशन, ये अक्टूबर 2019 में कहाँ से, चंपापुर विलेज जो कि वेस्ट चंपारण में है, वहीं से, चंपापुर विलेज वेस्ट चंपारण में, वहीं से स्टार्ट हमने किया। और ये अनाउंस कब किया गया था, 2 अक्टूबर को, और स्टार्ट कब हुआ, फॉर्मली लॉन्च हुआ 26 अक्टूबर को। अंडर 7 निश्चय 2 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसको स्टार्ट किया गया। हर एक पंचायत में कितना देना है, 10 सोलर लाइट, मतलब हर 10 हर वार्ड में देना है, हर वार्ड में, याद रखिएगा। अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिहार इकॉनमी सर्वे के हिसाब से देखो, बिहार में अभी इकॉनमी अर्बनाइजेशन कितना प्रतिशत है, 16.2% है, 16.2%, याद रखिए। सेंसस तो 11.3% है, सेंसस 2011 के हिसाब से। अब टोटल अर्बन पॉपुलेशन बिहार में कितना था, 1.18 करोड़, लेकिन अभी एस्टिमेटेड कितना है, लगभग 20.2 मिलियन, यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जो कि कितना प्रतिशत हो गया, 16.2% हो गया। इसमें क्या किया गया है, गवर्नमेंट मेन चाह क्या रही कि कुछ एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर किया जाए, जिसमें 9 नए सिटी काउंसिल बने हैं, 111 नए सिटी पंचायत बने हैं। पटना में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा, ये बहुत याद रखना, पूछे हुआ था, पटना फिर मुंगेर फिर नालंदा, पटना मुंगेर नालंदा। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, इसमें 70 लीटर वाटर हर एक इंसान को पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाना है। हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपर्पज सम्राट अशोक भवन, ये कहाँ पे, इन ऑल सिटीज ऑफ बिहार। अब बनाना है
बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर की बात करते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो प्राइवेट सेक्टर बैंक का बिहार में कितना है? 87.2%, जो कि हाई ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक से। और याद रखिए बिहार में लोन डिपॉजिट रेशियो कितना है? 44.2%। लोन कम लेता है, डिपॉजिट ज़्यादा रखता है बिहार में। बिहार का कौन कौन सा जिला है जहाँ पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। आगे है लोएस्ट लोन डिपॉजिट रेशियो कहाँ पे? मुंगेर पे है। और स्टेट जहाँ पे 100% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एनपीए बिहार के हर बैंक में रिड्यूस हुआ है, 11.3% हुआ है। ऑन 31 मार्च 2022 लगभग 7713 बैंक ब्रांचेज वेर प्रेजेंट इन बिहार। याद रखिए रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ टोटल ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक अक्रॉस द कंट्री, बट 75% इन बिहार है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो बिहार में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है? कितना साल बढ़ गया? ये 2016-17 में 69.5 साल था, और ये इंक्रीज होके इतना आया है, जिसमें मेल का क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है 0.5 ईयर, और फीमेल थोड़ा सा कम है। ये एक्चुअली ये उल्टा है, बिहार में, भारत में ऐसा नहीं, भारत में वुमेन थोड़ी ज़्यादा है। देखो प्रेजेंटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन बिहार इज जस्ट 0.5 ईयर लेस देन इंडिया 70 ईयर्स। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ना, मतलब हम बिल्कुल इंडिया के पास पहुँच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है? 118 है, जो कि पहले थोड़ा सा ज़्यादा था। और इंडिया का कितना है? 97। तो इंडिया से अभी भी हम क्या है? थोड़े से ज़्यादा है। थोड़ा और डेटा देख लेते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 27, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है 6.9, नियोनेटल है 21, मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 ईयर एज है 30, क्रूड बर्थ रेट है 25.5%। ये है 2020 सबका डेटा। अगर इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट की बात देखो तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 4.1%। और प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल में इनरोलमेंट कितना है? 142 करोड़ और 72 करोड़। कैंपेन का नाम क्या है? कैंपेन सॉन्ग बिहार के कोविड वैक्सीनेशन का कैंपेन सॉन्ग क्या है? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। अब है चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, व्हेन डिड प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड बजट कब से स्टार्ट हुआ बिहार बजट में? 2023-24 से। जैसे आपसे इकॉनमी सर्वे का साल, पंचायत का साल ये पूछ सकता है, तो चाइल्ड बजट वाला भी पूछ सकते हैं 2013-14 में। बिहार में लगभग 4.98 करोड़ जो चिल्ड्रेन है 0 से 18 के बीच आते हैं, ठीक है ना, जिसमें से 2.35 क्या है? वुमेन है, लड़की है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात करते हैं, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल है? 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में। पोषण ट्रैकर की बात करते हैं, ये हर 38 डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है। सर्विस डिलीवरी कितने अच्छे से है? ये पोषण ट्रैकर एक मोबाइल ऐप है। 3 मेन इंडिकेटर है हेल्थ को जानने का। पहला स्टंटिंग, स्टंटिंग में क्या होता है? हाइट कम होता है एज के हिसाब से। वेस्टिंग क्या होता है? वेट कम होता है हाइट के हिसाब से। अंडरवेट में क्या है? वेट कम होता है एज के हिसाब से। सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रेन कहाँ है? सीतामढ़ी में। सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रेन मतलब हाइट छोटा है एज के हिसाब से, हाइट ही छोटा रह गया सीतामढ़ी में। सबसे कम कहाँ है? गोपालगंज में। वेस्टेड चिल्ड्रेन की बात करते हैं, हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, अरवल में सबसे ज़्यादा, वेस्ट चंपारण में सबसे कम। हाईएस्ट अंडरवेट सबसे ज़्यादा अरवल में है और सबसे कम गोपालगंज में। अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कितना प्रेग्नेंट वुमेन को पैसा देना है? 5,000, ठीक है ना। इसमें से
अपार्ट फ्रॉम दिस डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बेनिफिशरी को 1000 ज़्यादा मिलेगा, 6000 टोटल मिलेगा। इन्वायरमेंटल, ये लास्ट चैप्टर है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट। एवरेज रेनफॉल बिहार में कितना है? 1414 मिलीमीटर, 1414 मिलीमीटर, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है लॉन्ग टर्म एवरेज से। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमी सर्वे 2022-23, इन द ईयर 2021 एवरेज मिनिमम टेम्परेचर बिहार का कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 42.5 डिग्री सेल्सियस। टोटल 389 लाख सैम्पलिंग प्लांट किया जाएगा अंडर मिशन 5.0 करोड़ ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑफ जल जीवन हरियाली अभियान। इन द ईयर 2021-22 32 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेर अफेक्टेड ड्यू टू फ्लड। क्लाइमेट चेंज लेबोरेटरी ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? इन पटना जू में इस्टेब्लिश किया गया है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे देयर आर 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिहार में बना है। सबसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न रीजन में 17 डिस्ट्रिक्ट है। हुइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मैक्सिमम रेनफॉल? ये वेस्ट चंपारण में, उसके बाद किशनगंज में। इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टिल सितंबर 2023 मैक्सिमम रेनफॉल ये किशनगंज में रिसीव किया है। मिनिमम रेनफॉल अरवल। और व्हेन वाज बिहार स्टेट वेटलैंड बोर्ड कब इस्टेब्लिश किया गया? 2020 में। कांवरतल वेटलैंड जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, इसको रामसर साइड दिया गया था, ये बेगूसराय में कांवरतल लेक। राजगीर जू सफारी जो बिहार का है वो लगभग 191.12 हेक्टेयर में फैला है, जहाँ पे 5 वाइल्ड एनिमल स्पीसीज मिलती है। उसके बाद वियर, लेपर्ड, उसके बाद टाइगर, लायन, ये सब। महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? जमुई में। 2021-22 की बात करते हैं। टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में, और सबसे बड़ा कौन है? कैमूर। और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार में, लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। अब देखो रैंकिंग में, देखो बिहार मखाना, लीची और मशरूम, लीची मशरूम में टॉप है। पंपकिन और ओकरा में भी फर्स्ट है। सेकंड है जूट और मेस्ता में सेकंड है। इतना याद कर लिए काफ़ी, आगे बस देख लेना बस। मेज में थर्ड है। वेजिटेबल कॉलीफ्लावर पोटैटो में भी थर्ड है। सनफ्लावर में भी थर्ड है। मैंगो में फोर्थ है। हनी में भी फोर्थ है। पैडी वीट में 6th है। फ्रूट में 6th है। बनाना में 7th है। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमी सर्वे कवर हो गया पूरा। क्रॉप्स का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कीजिए। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कई सारे कोर्सेज आपको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।